स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 हिंदी का जो हमारा कोर्स ए है, मतलब कोर्स आ, उसके पाठ्यक्रम को, मतलब सिलेबस को, जो सेशन 2022-23 के लिए आपके लिए निर्धारित किया गया है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि मैम न्यू जो हमारा सिलेबस है सेशन 22-23 के अकॉर्डिंग उसको डिस्कस कर लीजिए बहुत ही सिंपल तरीके में कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हमारे डिलीट हैं। तो चलिए मैं एक एक करके बच्चों आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ कि आपका कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आएगा। एंड चैप्टर्स की बात करें, जो आपकी बुक्स के चैप्टर्स हैं उनमें से कौन से आपको नहीं पढ़ने, कौन से पढ़ने हैं, वो भी हम देखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास हिंदी ए है, मतलब हिंदी आ, तभी आप इस वीडियो को देखें। अगर आपके पास हिंदी बा यानी बी है तो उसके लिए आपको दूसरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना। सबसे पहले आप देखिए, ये जो आपका सिलेबस है वो 2 खंडों में, खंड आ और खंड बा में विभक्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो खंड आ है उसमें 49 यानी 49 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको टोटल 40 क्वेश्चंस के आंसर्स ही देने हैं, ठीक है। तो ये आपके जो क्वेश्चंस होंगे 40 क्वेश्चंस आपको देने हैं और आंसर आपको देने हैं। और खंड बा की बात करें, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और वहाँ पर आपको चॉइसेस भी गिवन है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हिंदी के अलावा जो आपका अदर सब्जेक्ट का सिलेबस है वो भी आप ईजिली यहाँ से कंप्लीट कर पाएँ। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो। एंड हाँ, आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट को चेकआउट करें, आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं और लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको यहाँ से मिलती रहती हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बच्चों आप ये देख लो कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, पहली बात कि टोटल आपका जो पेपर होगा इस बार एक बार ही आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। टर्म 1 टर्म 2 का कोई झंझट नहीं है, जस्ट एक ही बारी आप लोगों का एग्ज़ाम होना है जो कि 80 मार्क्स का होगा। और पहला जो क्वेश्चन आपका आएगा वो आएगा अपठित गद्यांश एवं काव्यांश पर आधारित चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो, एक तो आपसे अपठित गद्यांश पूछा जाएगा जो कि लगभग 250 शब्दों का होगा और इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए होंगे वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस, जिसकी वेटेज 1 मार्क की होगी। तो इस तरीके से ये अपठित गद्यांश आपका जो है 5 नंबर का आएगा। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन होगा वो एक अपठित काव्यांश होगा। देखो, गद्यांश जो मतलब आपका पैराग्राफ होता है चैप्टर से लेकर रिलेटेड, वो थोड़ा इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन अपठित काव्यांश की बात करें तो ये थोड़ा सा टफ होता है बच्चों के लिए। तो एक अपठित काव्यांश आपका आएगा जो 120 शब्दों का होगा और जिसमें आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी आपका 5 नंबर का होगा। तो कुछ इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इसमें दोनों ही आपके गद्यांश और काव्यांश हैं जो कि 5-5 नंबर के होंगे, जो टोटल आपको दिलाएंगे 10 नंबर। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी गद्यांश और काव्यांश है उनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा जो आपका पोर्शन है वो है व्याकरण से संबंधित। तो देखो, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न, और टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से 16 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अब देखो, यहाँ पर ये तो बता दिया कि व्याकरण में से कुछ क्वेश्चंस होंगे टोटल 20, जिसमें से 16 आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन व्याकरण का कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है वो भी देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि व्याकरण में बहुत सारा कुछ आपको पढ़ना है, कुछ लिमिटेड चीज़ें आपके लिए सिलेक्ट की गई हैं, उन्हीं में से निर्धारित, ठीक है, निर्धारित कर दिए गए हैं कुछ विषय व्याकरण के जिनमें से आपको तैयारी करनी है। जैसे कि व्याकरण के लिए कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं बच्चों। पहला है शब्द निर्माण, इसमें उपसर्ग 2 अंक, प्रत्यय 2 अंक, समास 4 अंक, ठीक है। तो यानी आपको क्या करना है, आपको उपसर्ग तैयार करने हैं, प्रत्यय तैयार करने हैं और समास तैयार करने हैं। उपसर्ग प्रत्यय 5 में से 4 प्रश्न आपको करने होंगे और समास में से 5 में से 4 प्रश्न आपको इस तरीके से करने होंगे। तो ये टॉपिक आप बिल्कुल नोट डाउन कर लेना कि आपको ग्रामर में से पढ़ना क्या क्या है। दूसरा पॉइंट है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 4 अंक, ठीक है। तो वाक्य भेद भी आपको तैयार करने हैं, 5 में से 4 प्रश्न आपको ये करने होंगे। और तीसरा पॉइंट है अलंकार, अलंकार भी आपका 4 नंबर का आएगा, लेकिन अलंकार काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं बच्चों, आपको सारे नहीं करने। आपको शब्दालंकार में अनुप्रास और यमक तैयार करना है, अर्थालंकार में उपमा और रूपक तैयार करना है, और इनमें से 5 में से 4 प्रश्न आपको हल करने के लिए दिए जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से जो आपकी व्याकरण है वो आपकी 8 और 4 12 और 4 16 नंबर की टोटल आपकी
व्याकरण होगी, जिसमें से आपको निर्धारित चीज़ें, निर्धारित टॉपिक बता दिए गए हैं, तो आप इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है आपका वो है पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1। तो क्षितिज भाग 1 जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें गद्य खंड जो है वो हम देखेंगे कि उसमें से आपका कितना और किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो गद्य खंड है उसमें से आपका देखें क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 1 अंकीय 5 बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लो आप में आपके जो चैप्टर्स यहाँ पर इस बार दिए गए हैं उन चैप्टर्स को आपको अच्छे से तैयार करना है, तो उन चैप्टर्स में से आपको एक पैराग्राफ दे देंगे आपके एग्जाम में, और उस पैराग्राफ के नीचे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। 1 अंक के प्रश्न होंगे, टोटल 5 पूछे जाएंगे। तो आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है ताकि आपको उसकी स्टोरी पता हो और आप उन एमसीक्यू क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो ये तो हो गया आपका गद्यांश जो कि आपका 5 नंबर का आएगा। इसके अलावा दूसरा है आपका क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर। देखो कुछ आपके गद्य पाठ भी होते हैं, तो उनकी उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो 1-1 अंक के ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो 1 अंक के 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो 5 एमसीक्यू क्वेश्चन तो ये हो गए आपके, और 2 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके ये हो गए। 5 थोड़े से ईजी आएंगे और जो कि 2 हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा डीपली स्टडी करना होगा। तो इस प्रकार ये जो आपका गद्य खंड है ये आपको 7 नंबर टोटल यहाँ पर दिलाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बाकी ये पीडीएफ अगर किसी भी बच्चे को चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। अगला है आपका बच्चों काव्यखंड। तो काव्यखंड में क्या है, क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर एक, देखो उसमें से आपका गद्यांश में से क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें जो आपकी कविताएं हैं उनके एक कविता का इस तरीके से पैराग्राफ सा दे देंगे, काव्यांश दे देंगे, और उसके नीचे 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर आपके काव्य बोध परखने हेतु 1 अंक के 2 बहुविकल्पीय प्रश्न, 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे और पूछे जाएंगे। तो टोटल जो आपकी कविताएं हैं उनमें से 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार 7 नंबर ऊपर आपसे पूछे गए थे और 7 नंबर आपके ये, तो 14 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, देखो ये तो अभी तक हमने देखा है खंड आ। अभी आप इसमें सारे क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू पूछे गए थे। अभी हम देखेंगे खंड बा। तो खंड बा में थोड़ा सा वर्णन आपको करना है, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है जब आप आंसर लिखोगे। अगर इसमें गद्य खंड की बात करें तो क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, इन पर आधारित 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसमें विकल्प दिया जाएगा। 25 से 30 शब्द में आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखने हैं और 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, तो क्षितिज में जो आपके लेसन है उनको आपको पढ़ना है और 4 में से 3 क्वेश्चन को हल करना है, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस तरीके से टोटल 6 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपका काव्य खंड है यानी कविताएं हैं, तो इसी प्रकार कविताओं में से भी आपके 4 में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। तो 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद है आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1। तो कृतिका भाग 1 जो है आपके लिए निर्धारित की गई है, उसमें से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये किस तरीके से पूछे जाएंगे कि कृतिका से निर्धारित जो भी आपके पाठ निर्धारित किए गए हैं वो भी अभी मैं आपको नीचे बता दूंगी। तो उन पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये दोनों प्रश्न आपके होंगे 4-4 नंबर के। थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो कि टोटल 8 नंबर आपको दिलाएंगे, और इनकी वर्ड लिमिट 50 to 60 वर्ड होगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 में से 2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अब आपका आ जाता है, देखो व्याकरण ऊपर आ गई थी, अब आपका आ जाता है लेखन। लेखन में क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है विभिन्न विषयों और संदर्भ पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने हेतु संगीत समसाहित्य के व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों में से किसी 3 विषयों पर लगभग अनुच्छेद आपको लिखना है। 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है जो कि 6 नंबर का होगा। तो ये टॉपिक आपको कोई दिया जाएगा जिसकी आपको करनी है अच्छे से प्रैक्टिस। 6 नंबर का अनुच्छेद लेखन। इसके अलावा आपका औपचारिक या फिर अनौपचारिक विषय में 100 शब्दों में किसी एक विषय पर पत्र। तो ये आपका एक पत्र पूछा जाएगा, औपचारिक अथवा अनौपचारिक किसी भी मुद्दे पर हो सकता है। 5 नंबर का ये पत्र होगा और इसकी वर्ड लिमिट होगी 100 वर्ड्स। तो देखो लेखन में 2 टॉपिक तो हो गए हैं, एक तो आपका अनुच्छेद हो गया, दूसरा आपका हो गया पत्र। चलिए अब नेक्स्ट है, दिए गए विषय, शीर्षक आदि के आधार पर रचनात्मक सोच के साथ लगभग 100 शब्दों में लघु कथा लेखन। या तो लघु कथा लेखन आप कर लीजिए, 5 नंबर की होगी, या फिर अथवा अगर ये समझ में ना आए तो आप जो है औपचारिक ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये भी आपका 100 मार्क्स का है। चलिए
तो ये इस तरीके से आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद है बच्चों, दी गई परिस्थिति के आधार पर लगभग 80 शब्दों में संवाद लेखन होगा। संवाद लेखन आपका 4 नंबर का होगा। अगर ये ना समझ में आए तो इसकी जगह पर आप जो है 80 शब्दों में सूचना लेखन भी कर सकते हो, तो ये आपको 4 नंबर दिला देगा। तो टोटल इस तरीके से 20 नंबर का आपका ये लेखन में से पूछा जाएगा। ये गिने चुने 4-5 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो कुल इस प्रकार 80 नंबर का आपका ये पेपर हो गया, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाना है। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा एंड 20 मार्क्स का है आपका इंटरनल। तो टोटल आपके हो गए 100 मार्क्स। अब देखो, आपकी जो निर्धारित पुस्तकें हैं क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, उनमें से देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपके जो है नहीं पूछे जाएंगे, जिनमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप उसको निकालिए, और जो चैप्टर्स यहाँ से डिलीटेड हैं, जो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, उन पर आप क्रॉस का निशान लगा दीजिए, ठीक है। तो देखो, क्षितिज भाग 1 जो है आपका, उसमें काव्य खंड में से ये 2 चैप्टर हैं, जो मतलब ये 2 कविताएं हैं जो आपकी नहीं पूछी जाएंगी। एक तो है केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी है चंद्रगहना से लौटती बेर, पूरे पाठ में से कुछ नहीं पूछा जाएगा। दूसरा है चंद्रकांत देवताले, इन्होंने लिखी है यमराज की दिशा, इसमें से भी आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो काव्य खंड के ये 2 कविताएं आपकी पूरी तरीके से डिलीटेड हैं। इसके अलावा गद्य खंड की बात करें तो चपला देवी ने लिखा है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये पूरा पाठ आपका डिलीटेड है। इसके अलावा दूसरा जो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है एक कुत्ता और एक मैना, तो ये 2 लेसन आपके गद्य खंड से डिलीट कर दिए गए हैं। कृतिका भाग 1 की बात करें तो कृतिका भाग 1 में विद्यासागर नोटियाल ने लिखा है माटी वाली, ये पूरा पाठ आपका कट गया। और दूसरा जो है शमशेर बहादुर सिंह किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, तो ये भी पूरा पाठ आपका डिलीट कर दिया गया। तो बच्चों, कुछ इस तरीके से मैंने आपको पूरा सिलेबस आपका बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर सिलेबस आपको समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड हाँ, आप बाकी आने वाली सभी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि आपके पास सारी सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोज़ भी ईजिली पहुँचती रहे। और इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, जहाँ पर आप ईजिली इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न प्रोवाइड में कराती रहूंगी, तो उसको भी आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।